हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है हम लोग आर्टिकल पढ़ रहे हैं और आज मैं फिर से एक आर्टिकल लेकर के आया हूं जिसका नाम है रीडिंग बुक्स ए प्लेजर। रीडिंग बुक्स ए प्लेजर दैट मीन्स किताब को पढ़ना कैसा आनंद होता है, कैसा आनंद मिलता है, कैसा सुखमय प्राप्त होता है, इस विषय पर जो है हम लोग आज आर्टिकल देखने वाले हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, आज का हमारा आर्टिकल जो है वो क्या है, रीडिंग बुक्स ए प्लेजर। रीडिंग बुक्स ए प्लेजर, तो देखते हैं। और जैसा कि मैं बार बार कहता हुआ चला आ रहा हूँ कि हर आर्टिकल में एक सबसे पहली हेडिंग जो होनी चाहिए वो इंट्रोडक्शन की होनी चाहिए और सबसे अंतिम हेडिंग जो होनी चाहिए वो कंक्लूजन की होनी चाहिए। तो देखते हैं फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन में क्या है। द बुक्स आर बेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज। द बुक्स आर बेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज। कहने का मतलब ये हुआ, जो किताबें होती हैं वो ज्ञान की एक अच्छी सी सोर्स होती है, ज्ञान का एक अच्छा सा स्रोत होता है, ज्ञान का एक अच्छा सा माध्यम होता है। क्या? किताबें। किताबें जो होती हैं वो ज्ञान के लिए एक अच्छा जो है माध्यम बनता है, अच्छा सा जो है स्रोत बनता है किसी चीज़ की जानकारी के लिए। आगे देखते हैं। आई हैव मेनी बुक्स। मेरे पास कई सारी किताबें हैं। आई हैव मेनी बुक्स, हमारे पास या मेरे पास बहुत सारी जो है किताबें हैं। आई रीड मेनी बुक्स, मैं कई सारी किताबों को पढ़ता हूँ। मैं कई सारी किताबों को पढ़ता हूँ। बट, लेकिन, आई लाइक रामचरित मानस, लेकिन मुझे जो है रामचरित मानस को पढ़ना बेहद पसंद लगता है। अर्थात बेहद जो है पसंद है किस चीज़ को पढ़ना? रामचरित मानस नामक जो किताब है, जो एक रिलीजियस बुक है, इस किताब को पढ़ना जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर इस सेंटेंस का ये मतलब हुआ। आगे देखते हैं। बिकॉज, क्योंकि, व्हेन, जब, आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, द रामचरित मानस, क्योंकि व्हेन आई रीड द रामचरित मानस, क्योंकि जब मैं रामचरित मानस पढ़ता हूँ, माई हार्ट, मेरा जो दिल है, मेरी जो आत्मा है, फील्स का मतलब महसूस करना, महसूस करती है, एहसास करती है। क्या? ए प्लीजर, एक आनंद, एक सुखमय। कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, कई सारी किताबों में अलग अलग चीज़ों के बारे में मेंशन किया जाता है। यहाँ पर रामचरित मानस की बात हो रही है और रामचरित मानस की किताब को जब हम पढ़ते हैं तो उस रामचरित मानस किताब को जब हम पढ़ करके उसमें जो जानकारियाँ होती हैं उन चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें एक प्लीजर मिलता है, एक आनंद मिलता है, एक सुख मिलता है उस चीज़ को पढ़ने के बाद। किस चीज़ को? रामचरितमानस की किताब को। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। रामचरित मानस हैज बीन कंपोज्ड बाय द ग्रेट पोएट तुलसीदास। जो रामचरित की किताब है, जो रामचरित पुस्तक है, जो रिलीजियस बुक रामचरितमानस किताब है, इस चीज़ को कंपोज्ड किसने किया है? इस चीज़ की रचना किसने की है? इस चीज़ को लिखा किसने? द ग्रेट पोएट तुलसीदास, महान कवि तुलसीदास, महान कवि तुलसीदास। हेयर इज सम इंफॉर्मेशन अबाउट द बुक। यहाँ पर कुछ जो है जानकारियाँ हैं किताब के बारे में। इस किताब के बारे में, रामचरितमानस किताब के बारे में यहाँ पर कुछ जो है जानकारी दी गई है, कुछ यहाँ पर जानकारी को मेंशन किया गया है जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, फिर से मैं बताना चाहता हूँ आप सबको कि अगर आप एज इट इज बोर्ड एग्जाम, क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में एज इट इज अगर आप ऐसे लिखते हैं एक आर्टिकल को, तो आई थिंक आपको पूरा नंबर मिलने वाला है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहली हेडिंग क्या है? इंट्रोडक्शन के बाद सबसे पहले हेडिंग क्या है? दिस बुक्स स्टोरी। दिस बुक्स स्टोरी। इस
इस किताब की क्या कहानी है, इस किताब की कहानी क्या है, दिस बुक्स स्टोरी, इस किताब की कहानी। अब देखते हैं कहानी क्या है इस रामचरित की पुस्तक में। दशरथ वॉज द किंग ऑफ अयोध्या। जो दशरथ हैं, जो राजा दशरथ हैं, वो कहाँ के राजा हैं, वो अयोध्या के राजा थे। यहाँ पर वॉज लगा है, दशरथ वॉज द किंग ऑफ अयोध्या, दैट मीन्स राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। दशरथ जो है अयोध्या के राजा थे। आगे, ही हैड 3 क्वींस, उनके पास 3 रानियां थी जिनका नाम कौशल्या, कैकेयी एंड सुमित्रा। राजा दशरथ की 3 रानियां थी जिनका नाम क्या क्या था, एक का नाम था कौशल्या, कैकेयी एंड सुमित्रा। ये 3 रानियां थी किनके पास, राजा दशरथ के पास। आगे देखते हैं, ही हैड 4 सन्स, उनके कितने पुत्र थे, उनके कितने बेटे थे, 4। ही हैड 4 सन्स। सबसे बड़े बेटे का नाम क्या है, राम, भगवान श्री राम, जैसा कि सभी लोग जानते हैं। लक्ष्मण, भरत एंड शत्रुघ्न। ही हैड 4 सन्स, उनके 3 बेटे, उनके 4 बेटे थे। पहले का नाम राम, दूसरे का नाम लक्ष्मण, तीसरा भरत एंड चौथा शत्रुघ्न। एट द ऑर्डर ऑफ द किंग द इल्डेस्ट सन राम। एट द ऑर्डर ऑफ द किंग, राजा दशरथ की आदेश, राजा दशरथ के आदेशानुसार, राजा दशरथ के आदेश के अनुसार, द इल्डेस्ट सन, बड़ा बेटा राम, वेंट टू फॉरेस्ट, जो राजा दशरथ थे उनके आदेश के अनुसार, उनके आदेशानुसार उनका जो बड़ा बेटा राम था वो कहाँ पे गया, वो जो है फॉरेस्ट गए, जंगल गए, वन को गए। किनके आदेश पर, अपने पिता राजा दशरथ के आदेश पर। फिर आगे देखते हैं, हिज वाइफ सीता एंड ब्रदर लक्ष्मण आल्सो वेंट विथ राम। उनकी पत्नी सीता और उनका भाई लक्ष्मण आल्सो वेंट विथ राम। मतलब कि उनके साथ उनकी पत्नी सीता और उनका भाई लक्ष्मण भी उनके साथ गए। कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ। आगे देखते हैं, देयर दे सफर्ड वेरी मच। देयर, वहाँ, दे, वे लोग, कौन लोग, भगवान श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता। वे लोग क्या किए, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किए, बहुत सारे समस्याओं का, बहुत सारे कठिनाइयों का सामना किया। आगे, रावण द किंग लंका, रावण द किंग ऑफ लंका, रावण द किंग ऑफ लंका, मतलब कि जो रावण था वो लंका का राजा था। जो रावण था वो कहाँ का राजा था, वो लंका का राजा था। टुक अवे, जो लेके गया, राम्स वाइफ, राम की पत्नी को। मतलब कि लंका का जो राजा रावण था वो भगवान श्री राम की पत्नी सीता को उठा करके लेके गया। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, ही मेड फ्रेंडशिप विथ सुग्रीव, हनुमान एंड जामवंत। ही कौन, मतलब कि श्री राम। ही मेड फ्रेंडशिप विथ सुग्रीव, उन्होंने, किसने, राम जी ने सुग्रीव जी से मित्रता की, हनुमान जी से मित्रता की और इनके साथ साथ जामवंत जी से मित्रता की। जब रावण ने भगवान श्री राम की पत्नी सीता को उठा करके लेके चले गए तो भगवान श्री राम जो है सुग्रीव, हनुमान और जामवंत इनसे जो है मित्रता कर ली, इनसे जो है मित्रता कर ली। क्यों? क्योंकि इन भगवान श्री राम को रावण तक पहुंचना था और इनके माध्यम से सुग्रीव, हनुमान और जामवंत इनके माध्यम से जो है आसानी से श्री राम रावण के पास में पहुंच जाते हैं। आगे देखते हैं, राम अटैक्ड ऑन लंका, राम ने
अटैक किया, हमला किया ऑन लंका, लंका पर, एंड किल्ड और मार दिया किसको, रावण को, और जो है क्या किए, रावण को मार दिए। मतलब कहने का राम ने लंका के ऊपर अटैक किया और जो है रावण को मार दिया। जब भगवान श्री राम सुग्रीव से, हनुमान जी से, जामवंत जी से मित्रता कर ली तो उनके माध्यम से लंका तक पहुंचते हैं और लंका पर जो है हमला करते हैं और साथ साथ रावण को भी मार देते हैं। एंड और बैक अयोध्या, और फिर क्या होता है, अयोध्या माँ सीता को लेकर के वापस आते हैं। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर दैट, उसके बाद दे वर वेरी हैप्पी, वे लोग जो है बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वे लोग जो होते हैं क्या होते हैं, वो लोग जो है, उसके बाद आफ्टर दैट दे वर वेरी हैप्पी, उसके बाद वे लोग जो है बहुत अधिक खुश होते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है इट्स मोरल। इट्स मोरल कहने का मतलब ये हुआ इसका जो है एक नैतिकता, इसकी जो नैतिकता है वो क्या है। इस किताब रामचरितमानस जो किताब है इसकी क्या नैतिकता है, इससे क्या हमें सीख मिल रही है, इसके बारे में अब हम लोग देखते हैं। दिस बुक गिव्स अस मेनी लेसन्स, यह किताब जो रामचरितमानस है, यह किताब गिव्स अस हमें प्रदान करती है मेनी लेसन्स, बहुत सारी जो है सीख को। दिस बुक गिव्स अस मेनी लेसन, ये जो किताब है, ये जो रामचरितमानस की किताब है, ये हमें जो है कई सारे पाठ को प्रदान करती है, कई चीज़ों को यहाँ पर हमें सीखने को मिलता है। वी सी, हम लोग देखते हैं, एन ओबीडियंट सन, एक आज्ञाकारी पुत्र को, एज राम, राम के रूप में। हम लोग इस किताब के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं एन ओबीडियंट, एक आज्ञाकारी बेटे को, एज राम, राम के रूप में एक आज्ञाकारी बेटे को। उसके साथ साथ एंड और फैथफुल वाइफ, और एक समझदार वफादार पत्नी को, एज सीता, सीता के रूप में। उसके बाद फिर क्या है, ब्रदर्स, भाई के रूप में। और एक इस कहानी में क्या हम लोग देखते हैं, एन ओबीडियंट सन एज राम, एक आज्ञाकारी पुत्र के रूप में भगवान श्री राम को, एक वफादार वाइफ के रूप में सीता माता को, और वफादार भाई के रूप में लक्ष्मण जी को, और एक अच्छे फ्रेंड के रूप में, एक अच्छे मित्र के रूप में सुग्रीव को, एंड हनुमान एज डिवोटी, और भक्त के रूप में, एक अच्छे भक्त के रूप में किसको देखा जाता है, हनुमान जी को देखा जाता है। तो ये कहानी का मोरल हुआ। अब देखते हैं कंक्लूजन, सबसे अंतिम हेडिंग क्या होगी, कंक्लूजन। अब देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या निकला। अब हम लोग क्या देखते हैं, निष्कर्ष। दिस बुक गिव्स अस टीचिंग मोरल, यह जो किताब है, ये जो रामचरितमानस है, ये हमें जो है नैतिकता के बारे में सिखाती है। ये जो रामचरित की किताब है, ये हमें नैतिकता के बारे में सिखाती है। नैतिकता दैट मीन्स हमारा क्या कार्य है, हमारी क्या ड्यूटी है, हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा क्या धर्म है, इन चीज़ों के बारे में इस किताब के माध्यम से हम लोग सीखते हैं। आगे देखते हैं, वी शुड, हमें चाहिए, ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने माँ बाप के आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये हमें कहाँ सीखने को मिलता है, इस किताब के माध्यम से। उसके बाद आगे क्या है, रामा भगवान श्री राम, एंड रामायणा, राम और रामायणा, टीच, सिखाती है, द इंटायर ह्यूमन रेस हाउ टू लिव लाइफ। राम और रामायण, ये जो किताब है, और इस किताब में जो मेन कैरेक्टर है भगवान श्री राम का, इसके माध्यम से हम लोग क्या सीखते हैं, इंटायर ह्यूमन रेस हाउ टू लिव लाइफ, कि एक इंसान को, ये जो पूरे ह्यूमन रेस है, ये जो पूरे ह्यूमन मानव जाति है, इनको कैसे जीवन को जीना चाहिए, हम लोग इस कहानी के माध्यम से सीखते हैं। इस रामायण रामचरितमानस
जो किताब है इसके माध्यम से हम पूरे मानव जाति के बारे में ये सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। सो इस प्रकार बी कैन से दैट, इस प्रकार हम कह सकते हैं दैट कि द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, जो किताबों को पढ़ने की आदत है, ब्रिंग्स अस, हमें प्रदान करती है, इन द कॉन्टेक्ट, संपर्क में, विथ डिफरेंट कल्चर, विभिन्न जो है रीति रिवाजों, विभिन्न रीति रिवाजों को। कहने का मतलब ये हुआ, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो किताबों को पढ़ने की आदत है इसके माध्यम से हम लोग जो है विभिन्न कल्चर को प्रदान करते हैं, विभिन्न रीति रिवाजों के बारे में सीखते हैं, विभिन्न रीति रिवाजों, विभिन्न ट्रेडिशन, विभिन्न कल्चर, जो हर जगह का अलग अलग कल्चर है, संस्कृति है, उसके माध्यम उस चीज़ को हम लोग जो है सीखते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि किताबों को पढ़ने की जो आदत होती है उसके माध्यम से हम लोग विभिन्न तरह के संस्कृतियों के बारे में सीखते हैं, सभ्यताओं के बारे में सीखते हैं किताबों के माध्यम से। आई होप समझ में आ गया होगा। और ये आपका आर्टिकल होता है रीडिंग बुक्स ए प्लेजर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं एक नेक्स्ट आर्टिकल में, तब तक लिए धन्यवाद।